हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक। माय नेम इज धीरज शर्मा और आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं? आपका नाम और आपके शहर का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मैं आपका नाम जरूर लूंगा। कल की वीडियो पर जिन लोगों ने कमेंट किया था उनका नाम मैं इस केस की डिटेल्स बताने के बाद में जरूर लूंगा। और अब दोस्तों बात कर लेते हैं आज के इस केस के बारे में। तो आज के इस केस की डिटेल्स के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं राजस्थान के बांसवाड़ा में। राजस्थान के बांसवाड़ा में एक गांव लगता है जिसका नाम है सल्लापेट। और उसी सल्लापेट गांव में 2 फरवरी को कुएं में एक डेड बॉडी मिलती है। गांव वाले जब उस डेड बॉडी को देखते हैं तो वो पूरी तरह से चौंक जाते हैं। पूरे गांव में ये खबर सनसनी की तरह फैल जाती है। कैसे भी करके वो लोग पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौका वारदात पर जब पहुंचते हैं और उस बॉडी को बाहर निकाला जाता है तो असल में वो बॉडी एक लड़की की थी। उस लड़की की पहचान के लिए पुलिस वाले गांव के बहुत सारे लोगों से पूछते हैं तो एक औरत आगे आती है। वो औरत आकर उस डेड बॉडी को देखती है तो वो पूरी तरह से सुन्न हो जाती है। उसके पैर सुन्न पड़ जाते हैं क्योंकि उसके सामने वो जो लड़की थी वो उसी औरत की बेटी थी। नाम था पायल, उम्र थी 15 साल और वो 10वीं क्लास की स्टूडेंट थी। और उसने पुलिस वालों को बताया कि 1 तारीख को वो पढ़ाई करने के लिए स्कूल में गई थी। शाम के 4 बजे स्कूल से वापस आ भी गई थी, लेकिन रात को 9 बजे वो ये कहकर गई थी कि वो अपनी दादी के घर पढ़ाई करने के लिए जा रही है और उसके बाद वापस नहीं आई। और अब मैं केवल और केवल अपनी बेटी की लाश देख रही हूं। और जब उस औरत ने पायल नाम की अपनी बेटी को देखा तो उसने पुलिस वालों को एक ऐसी बात बताई जिसे सुनने के बाद पुलिस वालों को हल्का सा क्लू मिल गया था। और वो बात थी, उसने बताया कि ये जो सूट मेरी बेटी ने पहना है, यानी मेरी बेटी ने जो कपड़े पहने हुए हैं वो कपड़े नहीं है जिन कपड़ों को पहनकर वो घर से निकली थी। अब पुलिस वालों को कहीं ना कहीं इस बात पर शक होने लगा था। उनको शक ये होने लगा था कि जिसके भी ये कपड़े हैं हो ना हो कातिल वही होगा। अब पुलिस वाले इस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। लेकिन अब उनके सामने एक चुनौती थी कि इस केस को कैसे सुलझाया जाए। आखिर ये कैसे पता किया जाए कि पायल नाम की इस लड़की का कत्ल किसने और क्यों करा है। अब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने के लिए एड़ी से लेकर सर तक की पूरी ताकत लगा देते हैं। एड़ी से चोटी तक की ताकत लगा दी जाती है। पुलिस वाले अपने मुखबिरों को उस गांव में फैला देते हैं। तो पुलिस वालों को मुखबिरों से पता चलता है कि वो जो कपड़े थे वो गांव की ही काजल नाम की एक लड़की के थे। काजल नाम की वो लड़की और पायल, दोनों ही लड़कियां आपस में एक दूसरे की बहुत अच्छी दोस्त हैं और ये दोनों रोज एक साथ ही स्कूल जाया करती थी। लेकिन जब से पायल की डेथ हुई है, यानी जब से पायल मिसिंग थी, तब से लेकर अभी तक काजल भी मिसिंग है। अब पुलिस वालों की समझ में आ गया कि हो ना हो काजल ही इस लड़की की कातिल हो सकती है। अब पुलिस वाले काजल की तलाश में लग जाते हैं। तो उसकी तलाश के लिए सबसे पहले पुलिस वाले उसके फोन की लोकेशन को ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो उसकी लोकेशन गांधीनगर के गुजरात में पता चलता है। लेकिन जिस दिन पायल गायब हुई थी उस दिन काजल की फोन की लोकेशन उसी कुएं के पास पर दिखा रही थी। और उनके साथ में एक फोन और भी था, यानी एक नंबर और भी था, जिसका सीधा मतलब है कि उनके पास में कोई तीसरा व्यक्ति भी जरूर रहा होगा। अब पुलिस वाले सीधा गांधीनगर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पायल को पुलिस वालों के पहुंचने से पहले पता चल चुका था। जिस ठिकाने पर पायल थी, जैसे ही पुलिस वाले वहां पहुंचते हैं तो पायल उस ठिकाने को छोड़कर वहां से गायब हो जाती है। लेकिन शायद पुलिस को यह नहीं पता था कि वो कैसे भी करके पकड़ी जाएगी। फिर वो गांधीनगर से 30 किलोमीटर दूर एक जगह पर पकड़ी गई। जब पुलिस वालों ने उसको धर दबोचा तो वो एग्जैक्टली अकेली नहीं थी, उसके साथ में एक लड़का भी था और उस लड़के का नाम था विवेक। और विवेक और काजल जिस गांव की पायल है उसी गांव की रहने वाली है। और अब इन दोनों को अरेस्ट करने के बाद में जब पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन के तौर पर इनसे पूछताछ की तो इन्होंने एक बहुत ज्यादा चौंकाने वाला खुलासा किया।
असल में पायल नाम की वो लड़की एक लड़के से प्यार किया करती थी और वो लड़का वही था जिससे काजल नाम की ये लड़की प्यार करती है। यानी काजल और पायल दोनों विवेक नाम के लड़के से ही प्यार किया करती थी, यानी विवेक से ही प्यार करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं विवेक पायल को नापसंद करता था, यानी वो उसको पसंद नहीं करता था, वो केवल और केवल काजल को पसंद करता था। अब काजल को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि पायल विवेक से बातचीत करे। शुरुआत में काजल ने पायल को कई बार समझाया कि तुम विवेक से दूर हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं पायल नहीं मानी। उसके बाद में काजल और विवेक दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और अपने प्लान के हिसाब से 1 फरवरी की रात को 9 बजे वो लोग पायल को अपने पास बुलाते हैं। सबसे शुरू में रास्ते में उसे विवेक मिलता है। विवेक उसे अपनी बातों में लगाता है। बातों में लगाने के बाद तुरंत वहां पर काजल भी पहुंच जाती है और काजल के आते ही ये दोनों मिलकर उसका गला दबा देते हैं। उसका गला दबाने के बाद में काजल अपने साथ में एक अपने दूसरी जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, उसको अपने कपड़े पहना देती है। उसके कपड़े जैसे ही पहनाती है उसके बाद में उसके चेहरे को बहुत ज़्यादा बुरे अंदाज में स्मैश कर देती है, यानी किसी जोरदार चीज़ से, किसी वजनी चीज़ से उसके चेहरे को पूरी तरह से कूट देती है। उस पर इतने ज़्यादा वार करने की कोशिश करती है कि उसका चेहरा पहचान में ना आए। और यहाँ पर हर चीज़ को मिटाने के लिए, यानी आप काजल की नफरत देखेगा पायल के प्रति, वो पायल के हाथ पर गुदा हुआ नाम, और पायल ने जो नाम गुदाया हुआ था वो विवेक का नाम गुदाया हुआ था। काजल पायल से इस तरह की नफरत करती थी कि उसने उसकी कलाई पर गुदे हुए नाम को पूरी तरह से चाकू से काट दिया। उसके चेहरे को किसी वजनी चीज से पीट पीट कर पूरी तरह से घायल कर दिया ताकि वो पहचान में ना आ सके। उसके हाथ पर विवेक का नाम लिखा हुआ था, उसे पूरी तरह से काट दिया चाकू से और उसको अपने कपड़े पहनाकर उसकी डेड बॉडी को इन लोगों ने कुएं में फेंक दिया। अब न जाने इनके दिमाग में क्या चल रहा था। हो सकता है कि काजल के दिमाग में यह बात चल रही हो कि मैं उसको अपना सूट पहनाकर, अपने कपड़े पहनाकर कुएं में फेंक दूंगी और उसके चेहरे को भी पूरी तरह से ऐसा कर दूंगी कि पहचान में ना आए। तो हो सकता है कि लोगों को लगे कि जो मरने वाली लड़की है वो काजल है, लेकिन असल में वो बाद में भी पकड़े जाते, क्योंकि पायल के बारे में तो लोग फिर भी ढूंढते, क्योंकि पायल भी गायब थी और काजल भी गायब हो जाती। तो अब इन लोगों ने खैर जो कुछ भी सोचा हो, लेकिन यहां पर काजल ने पायल को, अपनी सहेली को जान से मार डाला, उसका कत्ल कर डाला, वो भी केवल इसलिए कि ये दोनों लड़कियां एक ही लड़के यानी विवेक से प्यार करती थी। अब काजल पकड़ी जा चुकी है, साथ में विवेक भी पकड़ा जा चुका है। इनके ऊपर जो भी केस लगेगा वो अपने आप में खतरनाक केस होगा, इनको उम्र कैद भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं इस केस के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के बारे में जिन्होंने हमारी पिछली वीडियोस पर कमेंट किया था। तो अनुषा नाम की एक लड़की है जो पाकिस्तान से है। अनुषा जी, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना प्यार बनाए रखिएगा। आप वीडियोस को देखिएगा और अपनी जो भी आपकी राय हो, बेखौफ होकर अपनी राय उस कहानी के बारे में, जिस कहानी पर भी आप कमेंट करेंगे, जरूर बताइएगा। दूसरा नाम है पंजाबी गुरमीत सिंह, जो पंजाब के रहने वाले हैं। गुरमीत सिंह जी, प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, अपना प्यार बनाए रखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको क्राइम स्टोरी सुनना अच्छा लगता है देन डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।